अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, इस शहर की मिट्टी मुसलमानों के लिए आंखों का सुरमा है, क्योंकि इसी मिट्टी ने इस्लाम के सबसे बड़े और अजीम औलियाए किराम को जन्म दिया। अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग हैं बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले एक बहुत सी इंटरेस्टिंग सी ट्रैवल वीडियो हम देखने वाले हैं, ट्रैवल टू बुखारा। सो आज की वीडियो पर हम ये देखने वाले हैं, मैंने कहा क्यों नहीं एक इंटरेस्टिंग सी मजीद एक न्यू टाइप की वीडियो देखी जाए। हम लोग हर तरीके की वीडियो देखते हैं, थोड़ी सी इस्लामिक जो से कंट्रीज है उनके बारे में देखा जाए। तो ट्रैवल टू आज हम बुखारा करने वाले। सो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं नहीं लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग कहे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर, और किसी भी वीडियो पर रिएक्शन करवाना हो तो आप उस वीडियो का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। सो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आप लोग कहे चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, इस शहर की मिट्टी मुसलमानों के लिए आंखों का सुरमा है, क्योंकि इसी मिट्टी ने इस्लाम के सबसे बड़े और अजीम औलियाए किराम को जन्म दिया, और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी सरजमीन की गलियों में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गुजार दी। एक ऐसा शहर कि जहां आज भी अगर कोई इस्लाम से मोहब्बत करने वाला शख्स जाए तो उसके लिए वक्त रुक सा जाता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन गलियों की मिट्टी ने इस्लाम की इन अजीम शख्सियात के पैरों की खाक को चूमा है। जी हाँ, ये है बुखारा, जिसे तारीख ने इस्लाम का दिल कहा। आज हम आपको बुखारा की सैर करवाएंगे, उसकी तारीख के बारे में बताएंगे, आजकल वहां के लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और ऐसी हैरत अंगेज जगहों की सैर करवाएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी, और बताएंगे कि कैसे इस शहर पर कभी मंगोलों ने कब्जा करने की कोशिश की तो कभी अमीर तैमूर ने यहाँ पर अपनी सल्तनत कायम करना चाही, लेकिन इस शहर ने कभी भी अपनी सकाफत और इस्लामी पहचान को खत्म नहीं होने दिया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके ईमान को ताजा कर देगी और आपको एक पुरानी और पुरसुकून दुनिया में ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, बुखारा को मुख्तलिफ जमानों और सल्तनतों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता रहा। कदीम रिवायतों के मुताबिक इसे सबसे पहले बखा या बुखार कहा जाता था, जिसका मतलब है खुशी या बरकत की जगह। बाद में ईरानी और अरब फातिहीन ने उसे बुखारा का नाम दिया, जो आज तक जारी है। यहाँ की आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है और ज्यादातर लोग उज़्बेक कौम से ताल्लुक रखते हैं। बुखारा के लोग नर्म मिजाज, मेहमान नवाज और अपने मजहब और सकाफत से गहरी मोहब्बत रखने वाले हैं। यहाँ की गलियों में आपको पुरानी तर्ज के मकान, रिवायती बाजार और लोग कदीम इस्लामी लिबास में नजर आएंगे। दोस्तों, बुखारा का कुल रकबा तकरीबन 40 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये उज़्बेकिस्तान के जुनूब मगरबी हिस्से में वाक़े है। इसके इर्द गिर्द कई तारीखी और अहम शहर मौजूद हैं जो इसकी सकाफत और तिजारत से गहरे ताल्लुक रखते हैं। मशरिक की जानिब समरकंद वाक़े हैं, जो तकरीबन 270 किलोमीटर के फासले पर है और अपनी शानदार इस्लामी इमारतों और तैमूरी दौर की विरासत के लिए मशहूर है। शुमाल की सिमत नवाई शहर है, जो सनअती और मादनी लिहाज से अहम समझा जाता है। मगरिब में कारशी और खैवा जैसे कदीम शहर हैं, जिनकी तहजीब बुखारा से मिलती जुलती है। जुनूब की तरफ तिरमीज है, जो अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाक़े है और तारीखी लिहाज से तिजारती रास्तों का अहम मकाम रहा है। बुखारा के मर्द ज्यादातर ज़राअत और सयाहत के कामों से वाबस्ता हैं, जबकि खवातीन खूबसूरत रिवायती कपड़े बुनती हैं। यहाँ के बाजारों में हाथ से बने कालीन, तांबे के बर्तन और पुराने तर्ज की खुशबुएं मशहूर हैं। सयाह यहाँ आकर इन चीजों को बड़े शौक से खरीदते हैं। बुखारा के लोग जदीद दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मगर उनके दिल अब भी अपनी पुरानी रिवायात और इस्लामी अक़दार से जुड़े हुए हैं। दिन के वक्त शहर की गलियां सयाहों और मकामी ताजरों से गूंजती हैं और शाम को अजान की आवाज पूरे बुखारा में एक अजीब रूहानी सुकून फैला देती है।
दोस्तों, बाज हस्तियां ऐसी होती हैं जो सदियों बाद भी रोशनी की तरह दिलों को मुनव्वर करती हैं, जिनके नाम के साथ इल्म का वकार, ईमान की खुशबू और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रोशनी झलकती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम शख्सियत की जिनके कलम से निकला हर लफ्ज उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत का चिराग बन गया और जिनका नाम सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े आलिम और वली का दिल अकीदत से झुक जाएगा। ये हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह। वो अजीम आलिम, मुहद्दिस और मुहक्किक जिन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम की सबसे कीमती दौलत यानी अहादीस नबवी को जमा करने और महफूज रखने के लिए वक्फ कर दी। इनका असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। इमाम बुखारी की विलादत 194 हिजरी में बुखारा में हुई। बचपन ही से आप गैर मामूली ज़हानत और इल्म के शौक के मालिक थे। रिवायत है कि आपने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया और चंद सालों में हजारों अहादीस याद कर ली। उन्होंने इल्म हदीस हासिल करने के लिए पूरी दुनिया का सफर किया। बुखारा से बगदाद, मक्का, मदीना, शाम, मिस्र और खुरासान तक जहां कहीं भी कोई सच्चा आलिम या रावी मौजूद था, इमाम बुखारी वहां पहुंचे। इनकी बारीक बीनी और तहकीक का ये आलिम था कि उन्होंने लाखों अहादीस का मुताला किया, मगर सिर्फ वही अहादीस अपनी किताब में शामिल की जो बिल्कुल मुस्तनद, सही और गैर मशकूक थीं। यूं वजूद में आई अल जामे उस सहीह जो आज सही बुखारी के नाम से जानी जाती है और कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब समझी जाती है। इमाम बुखारी ने हर हदीस दर्ज करने से पहले वुजू किया, 2 रकात नफिल अदा किए और अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब मेरे कलम से सिर्फ सच तहरीर हो। उनकी जिंदगी इबादत और आजिजी का नमूना थी। दुनियावी दौलत से दूर मगर इल्म और ईमान में बेपनाह अमीर। उनकी वफात 256 हिजरी में खरतंग नामी गांव में हुई और यहीं पर उनकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये गांव बुखारा शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर है। दुनिया भर से जायरीन यहाँ आते हैं, कोई इल्म की तलाश में, कोई अकीदत के जज्बे से। इमाम बुखारी का मजार हमें ये याद दिलाता है कि जो शख्स इल्म के लिए जीता है वो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। दोस्तों, बुखारा के हर कोने में तारीख की खुशबू बिखरी हुई है और यहाँ के तारीखी मकामात महज इमारतें नहीं बल्कि सदियों की कहानियां सुनाते हैं। इनमें एक मशहूर मकाम है कालान मीनार, जिसे द ग्रेट मीनार ऑफ बुखारा भी कहा जाता है। ये मीनार सदियों से बुखारा की हिफाजत करता आया है। इस मीनार की बुलंद चोटी से दुश्मनों की आमदोरफ्त पर नजर रखी जाती थी। ये मीनार सिर्फ शहर की हिफाजत और इस्लामी फन्ने तामीर की अजमत का निशान नहीं था, बल्कि इसके कुछ राज बहुत ही सनसनीखेज भी हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक कदीम जमाने में कालान मीनार मुजरिमों और दुश्मनों की सजा को भी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता था। कहा जाता है कि शहर के हुक्मरान मीनार की चोटी पर मुजरिमों को ले जाते और इबरत के लिए लोगों के सामने उनको सजा देते थे, ताकि बाकी शहरी खौफजदा हों और शहर में अमन कायम रहे। आज ये मीनार सदियों की तारीख और राजों के साथ खड़ा है और हर आने वाला उसे देखकर बुखारा की कदीम शान, ताकत और हुक्मरानी की दास्तानें महसूस कर सकता है। दोस्तों, बुखारा की शान और शौकत की एक और बड़ी अलामत है अर्क किला। एक ऐसा किला जो सदियों से बुखारा की ताकत, हिकमत और हुकूमत का मरकज रहा है। यह किला बुखारा के दिल में वाक़े है और माहिरीन के मुताबिक इसकी बुनियाद तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी में रखी गई थी, यानी ये किला 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। अर्क किला कभी बुखारा के हुक्मरानों की बादशाही रिहाइशगाह, फौजी किला और हुकूमती मरकज हुआ करता था। इसकी दीवारें तकरीबन 20 मीटर बुलंद और इतनी मजबूत हैं कि जमाने के कई हमलों के बावजूद आज भी कायम है। किले के अंदर महल्लात, अदालतें, मस्जिदें, खजाने के कमरे और खुफिया रास्तों का एक पूरा निजाम मौजूद है। अर्क किला की तारीख फुतूहात और तबाहियों से भरी हुई है। चंगेज खान ने जब 1220 ईस्वी में बुखारा पर हमला किया तो सबसे पहले यही किला इसकी जद में आया। इसने किले का एक बड़ा हिस्सा जला दिया, मगर बाद में हुक्मरानों ने इसे दोबारा तामीर किया। तैमूरी दौर में यह किला इंतजामी मरकज के तौर पर चमकता रहा। बाद में सदियों तक यहाँ बुखारा के इंफीरियर हुक्मरानी करते रहे और उनके दरबार में इंसाफ के फैसले, इल्मी बहसें और रियासती मंसूबे तैयार होते थे। इसके बाद आती है कालान मस्जिद। ये बुखारा की सबसे बड़ी और शानदार मसाजिद में से एक है। ये मस्जिद 16वीं सदी में तामीर हुई और अपने बड़े सहन, बुलंद सुतूनों और शानदार गुंबद के लिए मशहूर है।
इसको देखकर इंसान को दिली सुकून और राहत मिलती है। इसके बाद आता है लिबी हौज। ये बुखारा के तारीखी और समाजी मरकज के तौर पर जाना जाता है। यहाँ का कदीम हौज शहर के तालीमी और तिजारती मराकिज के दरमियान वाक़े है। हौज के किनारे चायखाने, मदरसे और मसाजिद मौजूद हैं, जहाँ आज भी मकामी लोग और सयाह बैठकर आराम करते हैं और शहर की जिंदगी के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। जबकि पुराने जमाने में भी जो काफले इन इलाकों से गुजरते थे वो इस हौज पर लाजमी आते थे। इसके बाद आता है चोहर मकबरा। ये एक मुनफरिद तारीखी इमारत है जिसमें 4 मीनार हैं और दरमियान में एक खूबसूरत गुंबद है, और ये कभी मदरसा के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसकी खास बात यह है कि इसके मीनार मुनफरिद डिजाइन और फन्ने तामीर की नायाब मिसाल हैं, जो पूरे उज़्बेकिस्तान में सिर्फ इसी जगह हैं। चोहर मकबरा बुखारा की पुरानी इमारतों में से एक है जो सयाहों को अपनी इनफिरादियत और खूबसूरती से महजूज करती है। इसके बाद आता है मेरे अरब मदरसा। ये मदरसा 16वीं सदी में बनाया गया और आज भी तलबा के लिए तालीम का मरकज है। मदरसे की सबसे बड़ी खुसूसियत इसका खूबसूरत टाइल वर्क और बुलंद मीनार है। इस मदरसे ने दुनिया को बहुत बड़े बड़े उलमा तैयार करके दिए। दोस्तों, बुखारा का मौसम उसकी जमीन की तरह पुरअसरार और हसीन है। ये शहर रेगिस्तानी खित्ते में वाक़ है, इसलिए यहाँ का मौसम ज्यादातर खुश्क और गर्म रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत आम तौर पर 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि कभी कभार ये 45 डिग्री तक भी जा सकता है। कुदरती मनाजिर के लिहाज से बुखारा एक मुनफरिद इम्तिजाज रखता है। शहर के इर्द गिर्द जरखेज मैदान, छोटे खेत और पुराने बागात हैं, जहां कपास, अंगूर और खजूर की काश्त होती है। दोस्तों, अगर आप बुखारा का सफर करना चाहते हैं तो ये तजुर्बा यकीनन यादगार साबित होगा। बुखारा पहुंचने के कई आसान तरीके मौजूद हैं। अगर आप उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में हैं, तो आप बुखारा तक ट्रेन, बस या फ्लाइट के जरिए पहुंच सकते हैं। लेकिन अफरोसियाब बुलेट ट्रेन उज़्बेकिस्तान का फख्र समझी जाती है। ये जदीद और आरामदेह ट्रेन ताशकंद से बुखारा का फासला सिर्फ 4 से 5 घंटे में तय करती है। खिड़की से बाहर बदलते मनाजिर, रेगिस्तान, सब्ज खेत और छोटे उज़्बेक देहात एक नाकाबिले फरामोश मंजर पेश करते हैं। ज्यादातर सयाह इस ट्रेन सफर के जरिए ही सफर करते हैं। इस ट्रेन का किराया तकरीबन 2,12,800 उज़्बेक सोम है। लेकिन ये कीमत सुनकर परेशान ना हो जाना, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए में ये सिर्फ 5,000 रुपए और इंडियन रुपए में तकरीबन 1,350 रुपए बनते हैं। जहां तक रिहाइश की बात है तो बुखारा में हर बजट के मुताबिक शानदार ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप तारीखी माहौल में रहना चाहते हैं तो ओल्ड बुखारा के अंदर मौजूद बुटीक होटल बेहतरीन इंतखाब है। इनमें कदीम तर्ज तामीर के कमरे, लकड़ी के दरवाजे और रिवायती सहन होते हैं, जो आपको पुराने जमाने की फिजा में ले जाते हैं। अगर आप जदीद सहूलतें चाहते हैं तो शहर के नए हिस्से में 5 स्टार्स होटल भी मौजूद हैं, जैसे एशिया बुखारा होटल और कोमिल बुटीक होटल, जो सयाहों में काफी मशहूर हैं। शहर के अंदर सफर के लिए टैक्सी, मिनी बस, रक्षा और साइकिल रेंट सर्विसेज दस्तयाब है। पुराने शहर में ज्यादातर लोग पैदल चलना या साइकिल इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, ताकि बुखारा की असल खूबसूरती को करीब से महसूस किया जा सके। सयाहों के लिए बुखारा एक महफूज और पुरअमन शहर है। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और अंग्रेजी बोलने वाले गाइड्स आसानी से मिल जाते हैं। शहर में करेंसी एक्सचेंज सेंटर्स, ATM, कैफे और हलाल रेस्तोरेंट हर जगह मौजूद हैं। मार्च से मई और फिर सितंबर से नवंबर तक का वक्त बुखारा की सैर के लिए सबसे बेहतरीन समझा जाता है। इन महीनों में दर्जा हरारत मोतदिल रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, जिससे आप बुखारा के तारीखी मकामात, गलियों और बाजारों को आसानी से देख सकते हैं। पाकिस्तान से ताशकंद तक एक तरफ की फ्लाइट टिकट तकरीबन 60 से 70 हजार के दरमियान है, जबकि इंडिया से फ्लाइट टिकट तकरीबन 40,000 रुपए में मिल जाती है। लेकिन अगर आप 2 तरफा यानी राउंड ट्रिप लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही शानदार। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जिसमें बुखारा का ट्रिप किया। बुखारा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल वहाँ के कल्चर, स्पेशली वहाँ की जो बिल्डिंग्स है, साथ में जो ओल्ड बुखारा है वो बिल्कुल इस तरह टेक्सचर उनका हर बिल्डिंग का इस तरह से मिट्टी का टेक्सचर होता है। वो बहुत ही कमाल का और इतना नीट और इतना खूबसूरत है।
और बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक इस बंदा जिसने कोई इस्लाम की चीज़ों को जानता है, यानी कि अपनी हिस्ट्री को जानना चाहता है, इस्लाम को सर्च करना चाहता है कि इस्लाम की कौन कौन सी हिस्ट्री है, अपनी इस तरह की मुख्तलिफ कंट्रीज़ को ढूंढना चाहते हैं, जैसे मक्का हो गया, मदीना हो गया, फिर इस तरह के टर्की हो गया, इस तरह की मुख्तलिफ कंट्रीज़ को जानता है। उसमें एक बुखारा भी है जो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पे जाके हम और ज़्यादा खूबसूरती से देख सकते हैं और उसे जान सकते हैं। सो ये हमारी आज की बहुत ही खूबसूरत वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।